प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक दिवसीय टिहरी भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 407 लाभार्थियों का चयन किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और जनपद में खाद्य वितरण व राशन कार्डों की स्थिति की जानकारी भी मुख्यमंत्री को दी गई। बैठक में विधायकों ने ऑल वेदर मोटर मार्ग पर गतिमान निर्माण कार्यों के बारे में बीआरओ की लापरवाही की बात भी कही, जिस पर मुख्यमंत्री ने जल्द बैठक करने की बात कही। उधम सिंह नगर जिले में एसओजी की टीम ने जगदीशपुर गांव में अवैध असलहे की सूचना पर जब गांव के घर में कार्रवाई की तो परिवार के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर एसओजी की टीम पर हमला कर दिया और जमकर मारपीट की। पूरे मामले में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने कहा कि जिन लोगों के द्वारा एसओजी की टीम पर हमला किया गया उन सभी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रुद्रपुर में एक लूट की घटना हुई है विगत दिनों में, तो उस लूट की घटना से संबंधित एक इनपुट था जिसके लिए एसओजी की टीम जगदीशपुर गांव में गई थी और वहां पर निरंजन मंडल नाम के व्यक्ति के घर लूट से संबंधित जानकारी और असला की जानकारी थी, तो उसको तस्दीक करने के लिए गई थी। जब वहां एसओजी टीम पहुंची तो वहां के लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने एसओजी टीम के साथ बदतमीज़ी करी है। बंधक नहीं, बदतमीज़ी करी गई है और इसमें एक महिला कांस्टेबल भी थी, उनके साथ भी बदतमीजी हुई है। इसका संज्ञान लेते हुए इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें सारी कार्रवाई की जाएगी, विधिक कार्रवाई। एक इनपुट आज आई कि साहब कि जो उस घटना में है उसमें संभवतः कुछ जगदीशपुर का कोई निरंजन नाम का व्यक्ति है, उसके पास या तो घटना की जानकारी है या वो घटना में शामिल हो सकता है। तो इसी इनपुट को कंफर्म करने के लिए हमारी जो जिले की एसओजी टीम आज जगदीशपुर गई और उन लोगों से पूछताछ करने का प्रयास किया तो वो लोग जो मेन जो निरंजन था वो भाग गया। उसकी वाइफ ने वहाँ पूरे गांव को इकट्ठा करके हमारे एसओजी टीम के साथ बदतमीजी, उनके साथ मिसबिहेव, मारपीट की घटना की गई। रुद्रप्रयाग में अंथोली सिलगांव सकलाना मोटर मार्ग खस्ताहाल बना हुआ है। इस मार्ग पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग लंबे समय से मोटर मार्ग के डामरीकरण और सुधारीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हर बार मार्ग पर सुधारीकरण के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों ने सड़क के सुधारीकरण को लेकर आंदोलन करने की बात भी कही। इस सड़क से इस इलाके के करीब 1 दर्जन गांव जुड़े हुए हैं और सड़क की दुर्दशा ऐसी बनी हुई है कि कभी भी सड़क पर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। स्थानीय लोग इस सड़क के सुधारीकरण और डामरीकरण की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। इस पर जिस वक्त डामर बिछाया गया, जिस वक्त इस सड़क के सुधारीकरण का काम चल रहा था, उस समय घटिया काम होने के चलते आज इस सड़क की स्थिति दयनीय बनी हुई है। अब स्थानीय लोगों ने मन बना दिया है कि सड़क के सुधारीकरण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी स्थानीय लोगों के साथ खड़ा है। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे रोड की इतनी बुरी हालत है कि मतलब आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो ऊपर से आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये रोड जब से बनी है तब से दोबारा यहाँ पे कुछ डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई है और इवन नाली बनाई गई थी, पता नहीं कहाँ बनी है, वो दिख नहीं रही है कहीं पे भी। रोड की बहुत दुर्दशा है और ये है कि मतलब कभी किसी मरीज को, किसी प्रेग्नेंट लेडी को अगर तिलवाड़ा लेके जाना है तो मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है तिलवाड़ा पहुँचते पहुँचते। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के पिडला ग्राम सभा में 70 परिवार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 11 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने देवप्रयाग विधायक विनोद खंडारी की शव यात्रा निकालकर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई बार पानी की समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। परेशान छ हम पानी बिगर हैं, कथा दूर बैठे हम पानी लाना छ और एक इन विधायक बना के हम के जो जन हम जथा देखी नहीं कुछ के पानी के कन परेशानी छ ना, और गाँव तो सर खाली हो गया पानी बानो है। अब बूढ़ बूढ़े कख जा पानी जब इन समस्या ठेठ है बैठे हम पानी लाना क्या तो दूर बैठे कन वाल होना पानी डब्बों पर हम पानी छान लाना। गाँव में पानी की बहुत परेशानी छ। हमारी हड़ताल से बैठी आज 11वां दिन छ, कोई शासन प्रशासन तरह बिटकी देखणु दी छ आणु हम बहुत गुस्सा छ। ममता ये कोई देखणु त न्याय कोई ये न्याय के हाँ ये कन परेशानी में छन के छन हैं। हम भूख हड़ताल पर बैठा तो जो कोई हम तक कोई परेशान होली तो लोग होला जिम्मेवार ना। हम तो पानी चढ़नो चाहता यार, हम तो बड़ा बुजुर्ग का आदमी हम जान का समन पानी ते हम हेड पंप भी नहीं चला सकता। ग्रामीणों द्वारा पूरे गांव में घूम के माननीय
विधायक जी, क्षेत्रीय विधायक का शव यात्रा निकाली गई। आज महिलाओं ने, बच्चों ने, बुज़ुर्गों ने पूरे जोश के साथ अपनी मांग मनवाने के लिए गांव-गांव में घूम के अन्य समस्याओं के प्रति जो उदासीनता दिखा रहा है शासन प्रशासन, उसमें भारी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। धन्यवाद। बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 नए महाविद्यालयों की घोषणा की, जिसमें देवाल महाविद्यालय को भी इसी सत्र से शुरू करवाने की घोषणा की गई। इसको देखते हुए देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने नोडल अधिकारी को सुझाव देते हुए तलौर गांव के खाली पड़े जूनियर हाई स्कूल में नए महाविद्यालय की शुरुआत करने का आग्रह किया, जिससे इसी सत्र में देवाल के दूरस्थ इलाकों के छात्र छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा और शिक्षा के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जो है यहाँ पे कॉलेज खुलना था, 7 महाविद्यालय पूरे प्रदेश में खुलने हैं, उसमें देवाल में भी एक चयनित हुआ है। तो जब तक उसकी भूमि का आवंटन और भवन निर्माण नहीं हो जाता है, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए यहाँ पे हम निदेशालय से जो लेटर आया था उसका अनुपालन करने के क्रम में हमने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है और शुरुआत करने के हिसाब से ठीक व्यवस्था है की जा सकती है यहाँ पर। एक लंबे अरसे से जो हमारी मांग थी और एक सपना था हम सब लोगों का, जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते थे, आर्थिक संसाधन न होने के कारण कई लोग उस शिक्षा से वंचित रह जाते थे। और 2017 की बात है जब यहाँ पर प्राइवेट सेंटर के लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया और श्रीदेव सुमन का प्राइवेट सेंटर यहाँ पर हुआ। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 500 से अधिक बच्चों ने, जो छात्र छात्राएँ थे, उन्होंने यहाँ पर परीक्षाएँ दी और वो तब से लेकर इस बात को बहुत गंभीरता से लेकर हमने सरकार के सामने पक्ष रखा कि यहाँ पर महाविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बच्चे बहुत दूर दूर पढ़ने जाते हैं और कई बच्चे जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं होते हैं। टिहरी जिले के चंबा में सुरकंडा देवी यात्रा को चंबा नगर के स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ रवाना किया। टैक्सी यूनियन के जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह पुंडी ने कहा कि टैक्सी यूनियन चंबा के द्वारा हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी श्रद्धालुओं को टैक्सी यूनियन परिवार के द्वारा निःशुल्क यात्रा करवाई जाती है। इस मौके पर कद्दूखाल में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। जात यात्रा का कार्यक्रम किया जाता है, इसमें हम डोली लेके माँ सुकुंडा के दरबार में जाते हैं और ये है यात्रा टैक्सी यूनियन मजदूर रोड द्वारा निःशुल्क कराई जाती है, जिसमें हमारा आज विशाल भंडारे का आयोजन भी है। और क्षेत्र की जनता चंबा से लेकर और कद्दूखाल तक जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं वो हमारे साथ आते हैं। गाँव के लोग, दूर दराज से लोग आते हैं हमारे साथ और ये यात्रा निःशुल्क कराई जाती है। पूर्व फौजी और पूर्व ग्राम प्रधान गौसारी निवासी मान सिंह चौहान ने पहाड़ में रहकर स्वरोजगार के माध्यम से लोगों की उम्मीद जगाने का काम किया है। दरअसल मान सिंह चौहान पहाड़ में रहकर कीवी और गुलाब की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा पॉली हाउस स्थापित कर गोभी, टमाटर, मटर जैसी नकदी फसलें भी उगा रहे हैं। उनका काम देखकर आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार की उम्मीद जगी है। जिला अस्पताल पौड़ी में 73 वर्षीय वृद्ध महिला के कूल्हे का सफल प्रत्यारोपण किया गया। जिला अस्पताल पौड़ी में कूल्हा प्रत्यारोपण का यह पहला मामला है। अब तक मरीजों को इस प्रकार की बड़ी सर्जरी और उपचार के लिए श्रीनगर, देहरादून या फिर अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों में जाना पड़ता था। सर्जरी के बाद महिला का स्वास्थ्य बेहतर है और महिला को डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अब मैं बिल्कुल मैं नहीं चल पा रही थी, पर अब मैं चल रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, सब कुछ मैं ठीक हूँ। अब बहुत कर दिया डॉक्टर साहब ने, मेरे ऊपर मदद कर रखी है, बहुत बारी है डॉक्टर साहब भी मेरे लिए भी। अब मेरी भी डॉक्टर साहब के लिए बहुत हुए हैं, हाथ से बात दूंगा मैं डॉक्टर साहब को, बाकी क्या देना है मैंने। और से मेरा पेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने बहुत मदद कर दी है मेरे ऊपर। अच्छा, तो क्या बताया था डॉक्टर साहब ने? पहले बताया था भाई तेरी किस्मत होगी, बताकर बचेगा, पैर ठीक हो गया। डॉक्टर ने बोला सही है। तो क्या किया था उन्होंने? पट्टी लगाई, ड्रेसिंग दवाई दी। तो यहाँ पे ठीक है अब? भैया ये घर में गिरी और यहाँ आके हमें बहुत सपोर्ट मिला, डॉक्टर लोगों का भी, स्टाफ लोगों का भी बहुत सहयोग रहा। सबसे बड़ी तो यहाँ पे स्टाफ लोग अच्छे, जिन्होंने इतना बड़ा रिस्क करके यहाँ पे ऑपरेशन किया। पहले होता था ऑपरेशन वगैरह? ये ऑपरेशन तो हमने कहीं भी नहीं किया। तो खुशी आपको कि आपके क्षेत्र में इस तरह से कार्य किया जा रहा है हॉस्पिटल? ये तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, ठीक रहा? हम भी वो इंचार्ज से मिले थे, उसके जो टीवी मोड में जा रखा है, जैन है कोई, तो उससे मिले थे हम। तो उससे बात ये हुई थी, तो उसने
मतलब 7-8 आदमी मिले थे उसको। तो एक कटेची है कोई आँख ऑपरेशन हुआ, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है और मुझे पूरी सुविधा मिली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और 1-2 ऑपरेशन ऐसे हुए वहाँ, अभी हमें पता चला है कि 1-2 ऑपरेशन हुआ ऐसे हुए कि जो आज तक नहीं हुए थे कभी। वो 73 ईयर्स ओल्ड फीमेल थी और उसका बायां कूल्हा जो है गिरने की वजह से घर में टूट गया था, जिसकी ऑपरेशन की आवश्यकता बहुत जरूरी थी, अदरवाइज वो चल नहीं पाती। प्रॉब्लम ये थी कि पहले के टाइम में यहाँ से पौड़ी में पेशेंट्स जो है मैक्सिमम रेफर होने लगते थे, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, इंद्रेश हॉस्पिटल की तरफ से काफ़ी सपोर्ट है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो उसकी वजह से जो ऑपरेशन बाहर के बड़े शहर में होता था, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश वगैरह में होता था, वो और यहाँ पे भी मुमकिन है। पिछले 1 सितंबर से धरने पर बैठे आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज अखोड़ी के अभिभावक संघ के अध्यक्ष और अन्य लोग मुख्यमंत्री धामी के आश्वासन पर जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान और ब्लॉक प्रमुख बसुमती घनाता के पहुंचने पर धरने को समाप्त कर दिया गया। आपको बता दें कि विगत 1 सितंबर से शिक्षकों की कमी को लेकर 11 गांव हिंदाव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें गणित और रसायन विज्ञान के शिक्षकों की कमी पिछले 10 सालों से स्कूल में चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान खुद धरना स्थल पर पहुंचे और अनशन पर बैठे विक्रम घनाता और कुलदीप चौधरी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। जिन्होंने कल क्षेत्र भ्रमण पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र में आए थे और विधानसभा क्षेत्र में मैंने अखोड़ी के जो आंदोलन चल रहा था शिक्षा के प्रति, उस बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्ण रूप से आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आप माननीय अध्यक्ष जी आप जाइए और धरना को समाप्त करवाइए और हम शिक्षकों को तुरंत मतलब कुछ समय बाद हम तुरंत शिक्षकों को वहाँ पे कुछ उन्होंने जैसे गणित का टीचर है वो भेज भी दिए और टीचरों के लिए उन्होंने कुछ समय का टाइम मांगा है। सेवादल के केंद्रीय अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रेस वार्ता के दौरान आचार्य महामंडलेश्वर दक्षिण काली पीठ के कैलाशानंद महाराज पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि तेंद्रजीत कौर को न्याय दिलाने के लिए उनका सेवादल हमेशा उनके साथ रहेगा। जिस तरह से कुछ बड़े संतों के द्वारा वनों की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है वो बेहद निंदनीय है। आशीष शर्मा टुल्ली जो महंत सुधीर गिरी हत्याकांड में संलिप्त था, जिसको डॉक्टर सदानंद दाते साहब ने जेल भेजा था, वो 2 प्रॉपर्टी सील होने का मतलब है कैलाशानंद की प्रॉपर्टियां सील हुई हैं और यथाशीघ्र जो कैलाशानंद को जो जमीन जंगलात की फॉरेस्ट की जमीन दी गई है उस पर भी जांच करवा दी गई है, वह सब सीलिंग होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर तेजेंद्रजीत कौर ने पिछली पीसी में कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ वो 15 तारीख के बाद धरने पर बैठेगी। स्वराज सेवा दल पूर्ण रूप से उसके समर्थन में है, किसी भी हद तक जाएगा। उस छोटे से बच्चे दक्षानंद को न्याय दिलाने के लिए स्वराज सेवा दल अपनी जान की बाजी लगा देगा। डिवाइन लाइट ट्रस्ट मसूरी के द्वारा विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम अलवस में आयोजित कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। ट्रस्ट के द्वारा अलमस में विगत 40 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में ट्रस्ट के मुखिया डॉक्टर सुनील सैनन ने एसडीएम को विस्तृत जानकारी भी दी। कार्यक्रम में ग्राम वासियों ने सड़क, उद्यान, कृषि, जलागम विभागों से संबंधित शिकायतें भी रखी। टिहरी बांध की झील में जलस्तर को 830 मीटर किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने आपत्ति जताते हुए अपरिपक्व और षड्यंत्र भरा फैसला करार दिया। प्रतापनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने राज्य सरकार के द्वारा टिहरी बांध की झील के जलस्तर को 830 मीटर किए जाने को तर्कहीन बताया और इससे निकटवर्ती क्षेत्रों को खतरा भी बताया। और आज तक क्यों नहीं दी गई अनुमति? आज तक भी सरकारें रही, लेकिन 415 परिवार अभी विस्थापन के लिए बाकी हैं और हमेशा ये चिंता बनी रही है और टीएसडीसी ने हमेशा ये विश्वासघात भी पुनर्वास विभाग हो चाहे यहाँ के विस्थापित जनता हो उनके साथ करती आ रही है। जिन घरों के नीचे मात्र 3 और 5 और 10 मीटर पानी भरा हुआ है, कई जगह पे इतने खड़े पर मकान बने हैं, वो कैसे जीवन यापन करेंगे? मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं जनता के माध्यम से कि तत्काल इन स्थानों का, इन जगहों का सर्वे किया जाए और जो मकान पानी से मात्र 5 और 10 और 3 और 2 मीटर की दूरी पर हैं, वहां पर किसी भी स्तर से, किसी भी दशा में जीवन यापन करना बहुत कठिन है।
उर्गम घाटी की लोक जात यात्रा में भगवती नंदा को बुलाने के लिए 19 छतोलियां रवाना हो गई हैं, जो कि रात्रि विश्राम वंशी नारायण के समीप रिकडारा उडियार में करेंगी, जहां पंचगे की छतोली के साथ उनका मिलान होगा। रात भर जागर गायन का आयोजन भी किया जाएगा। वहीं सप्तमी की तिथि को मैनवा खाल में भगवती नंदा की जात की जाएगी। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये हमारे पूर्वजों से होके आज तक चली आ रही है। और आज जो षष्ठी तिथि है, इस दिन हमारे जो ये यात्री हैं, जो ये छतोली लेके जाते हैं माँ नंदा के पास, उनको बुलावा के लिए जाते हैं हिमालय पर्वत पे, और वहाँ से ब्रह्म कमल लाते हैं। और ये गांव के तमाम दुर्गम क्षेत्र की जनता यहाँ पर आती है भूमि क्षेत्रपाल मंदिर में। और इनका विधायक जो छतोली वाले गए, जो बुलावा है मानते हैं, उनके बुलावा गए। और इस त्योहार को हम भव्य रूप से मनाते हैं। लोग का क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।